हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं दो सेक्शन की आपस में लड़ाई। दो सेक्शन की आपस में लड़ाई और एग्जाम में इसको कैसे आप देखते हैं, एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने मैं रखूंगा जो आपके आरटीपी से है, सीए इंस्टीट्यूट के आरटीपी से है। हालांकि ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, सीए और सीएमए दोनों स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसकी क्लैरिटी हमेशा लोग चाहते हैं कि ये दोनों आपस में भिड़ गए तो क्या हो। साथ ही साथ इसमें यह भी जानने की जरूरत है इस दोनों सेक्शन के अंदर कि जीएसटी कंपोनेंट का इसमें क्या रोल है। जीएसटी कंपोनेंट यानी कि जीएसटी जब आप टीडीएस काटोगे या टीसीएस कलेक्ट करोगे तो उसमें जीएसटी इंक्लूड करके करोगे या एक्सक्लूड करके करोगे, ये भी बहुत जरूरी है, इसको भी समझना। शुरुआत करता हूं मैं 194Q से। पहले देखते हैं 194Q क्या कहता है। कहता है अगर मान लीजिए कोई बायर मोटा है, हम कैसे इसको कंट्रोल में लाते हैं, मोटा बायर, काफी मोटा है, मोटा इन द सेंस पार्टी, मोटा पार्टी, लास्ट ईयर जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा, लास्ट ईयर अगर वो इनकॉर्पोरेट ही नहीं है, इसी साल धंधा ही चालू किया है और पहले 3 महीने में ही 15 करोड़ का टर्नओवर हो गया, तो क्या उस बायर के लिए सेक्शन 194Q अप्लाई होगा? आंसर है नो, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, लास्ट ईयर टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। अगर लास्ट ईयर आप इनकॉर्पोरेट नहीं थे तो आज आप कितने भी बड़े रहो, लास्ट ईयर अगर आप थे ही नहीं तो आपका टर्नओवर कितना मानेंगे हम? जीरो। तो आपके लिए सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। लास्ट ईयर टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है ऐसा बायर ढूंढिए, बिजनेसमैन। बायर मतलब अभी हम बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, जो गुड्स को खरीदेगा अपने बिजनेस, वो गुड्स को अपने बिजनेस में खरीदता है एक ही सेलर से पूरे साल में, अग्रीगेट अमाउंट 50,000 से ज्यादा अगर है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उस पे 0.1% आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी सरकार ने। तो हमें सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा मोटा बायर, मोटा मोटा बायर, मोटा बायर जिनका लास्ट ईयर टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है। अगर उसने पूरे साल में किसी व्यक्ति से, रेजिडेंट यहां पर है मतलब किसी सेलर से, किसी व्यक्ति से गुड्स खरीदा है और अग्रीगेट गुड्स की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट जितना जाएगा, जैसे मान लीजिए 52 लाख, तो 2 लाख रुपए पर 0.1% का टीडीएस काटा जाएगा। यह भी क्लियर हो गया। यहां लिखा हुआ है कि यह सेक्शन ट्रांजैक्शन एप्लीकेबल नहीं है, अगर किसी और जगह टीडीएस कट रहा है तो यहां पर नहीं काटो। अगर टीसीएस कलेक्ट कर लिया है सेलर ने, जो हम अभी सीखने वाले हैं, तो फिर टीडीएस मत काटो। वो दोनों के झगड़े को हम सीखेंगे, पहले दोनों के झगड़े को सीखने से पहले दोनों का अलग अलग तो एग्जिस्टेंस समझें। अब यहां बहुत जरूरी क्या है वो देखिए। यहां जो हम बात कर रहे हैं कि 50 लाख से ज्यादा अगर वैल्यू हुआ तो हम 1% कलेक्ट करेंगे। यहां पर जो ये 50 लाख रुपए के ऊपर की रकम है, या यहां जो हम थ्रेशोल्ड लिमिट की बात कर रहे हैं, इन दोनों को आप एक्सक्लूडिंग जीएसटी देखोगे। एक्सक्लूडिंग जीएसटी यानी अगर मान लीजिए मोटे बायर ने, मोटा बायर किसको मैं बोल रहा हूं, जिन्होंने मोटा खरीदा है, नहीं, मोटा बायर यानी लास्ट ईयर टर्नओवर जिसका मोटा है, लास्ट ईयर टर्नओवर जिसका 10 करोड़ से ऊपर है, ऐसे बिजनेसमैन अगर गुड्स खरीदते हैं किसी से, एक ही सेलर से, अगर आपने अग्रीगेट खरीदा, कई सेलर से खरीदा, उस पर एप्लीकेबल नहीं होता। और यहां पर अगर आपने मान लीजिए कि आपने 49,50,000 के गुड्स खरीदे हैं एक्सक्लूडिंग जीएसटी, और जीएसटी को जोड़ते ही वो 50 के ऊपर चला जाता है, तो सेक्शन 194Q अप्लाई नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा, एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, ये हमें सर्कुलर में बताया गया। तो ये सर्कुलर का पार्ट है, आपको बस क्रक्स याद रखना है कि एक्सक्लूडिंग जीएसटी। वैसे सर्कुलर लिखना चाहें तो मैं सर्कुलर नंबर 2017-23वां सर्कुलर है, आपको इग्नोर करना है। अभी आप सिर्फ ये समझिए कि याद रखना है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, इस फिगर को देखेंगे। अब आते हैं टीसीएस पर। टीसीएस में लिखा हुआ है कि मोटा सेलर, कोई बिजनेसमैन जिसका लास्ट ईयर टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है, उसने माल बेचा है कितना? 50 लाख से ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा माल बेचा है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट वो बेचेगा, जैसे मान लीजिए
55 लाख का माल बेचा है, अग्रीगेट 55 लाख, यानी 2 बार 3 बार करके आपने बेचा है अग्रीगेट, तो 55 लाख का माल बेचा है, तो अग्रीगेट 55 लाख का माल बेचा है, तो वो जो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है, उस एक्स्ट्रा पर 5 लाख का 0.1% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। और यहां पर जो 50 लाख रुपए की फिगर आप चेक करते हो, यहां पर ये 50 लाख की फिगर इंक्लूडिंग जीएसटी होगा, इंक्लूडिंग जीएसटी, एक्सक्लूडिंग नहीं होगा, इंक्लूडिंग होगा। यहां लिखा हुआ है कि अगर आपने एक्सपोर्ट किया है तो उस पर टीसीएस मत कलेक्ट करो। अगर आपका गुड्स ऑलरेडी 206C1 में कवर्ड है, जैसे तेंदुलीव है, अल्कोहलिक लीकर है, और फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, उन सब पे तो आपको वहीं जाकर टीसीएस कलेक्ट करना है, इस सेक्शन में नहीं करना। मोटर व्हीकल के लिए 1F में कलेक्ट करना, यहां नहीं कलेक्ट करना। फॉरेन करेंसी बेच रहे हो आप तो यहां कलेक्ट करोगे 1G में, ना कि 1H में। तो 1H यानी हायर वैल्यू, हायर वैल्यू यानी 50 लाख के ऊपर का माल अगर आपने बेच दिया तो एक्स्ट्रा पर 0.1% टीसीएस आप कलेक्ट करोगे। अब इन दोनों की भिड़ंत करके हम देखें, ठीक है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी इंक्लूडिंग जीएसटी बता दिया। अच्छा, यहां पर इंक्लूडिंग जीएसटी भी है, एक्सक्लूडिंग भी है, दोनों बातें मैं बताता हूं, कॉम्प्लिकेटेड तो थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन अब फैक्ट तो आपको नॉलेज होना चाहिए। यहां पर क्या है, 194Q में क्या लिखा हुआ है, TDS will be deducted at the time of payment और credited, पार्टी को जब आप क्रेडिट करोगे, credited whichever is earlier। सर्कुलर कहता है कि अगर आप पेमेंट पहले कर रहे हो और टीडीएस काटना पड़ गया तो फिर इंक्लूडिंग जीएसटी टीडीएस काट, क्योंकि आपको कैसे पता, आप पेमेंट पहले कर रहे हो, माल तो अभी आया नहीं, पेमेंट आप पहले कर रहे हो, एडवांस में पेमेंट कर रहे हो, तो इंक्लूडिंग जीएसटी आप टीडीएस काटो, क्योंकि हम बाइफरकेट नहीं कर पाएंगे जीएसटी इसमें कितना होगा। लेकिन अगर क्रेडिट पर आप काट रहे हो, यानी बिल आ गया, माल आपने, मान लीजिए माल बायर है, आप माल खरीदा और इनवॉइस आ गया आपके पास, और इनवॉइस क्लियरली इंडिकेट कर रहा है जीएसटी अलग से, तो यहां एक्सक्लूडिंग आपको जीएसटी टीडीएस काटना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग जीएसटी टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर बिल में शो किया गया है टीडीएस सेपरेटली, अगर सेपरेटली टीडीएस शो किया गया है तो ही आप एक्सक्लूडिंग टीडीएस काटोगे। भाई ऑब्वियसली जब टीडीएस का पता ही नहीं है इनवॉइस में, तो मेरे कहने पे थोड़ी रुकोगे, फिर तो काट ही दोगे ना इंक्लूडिंग। ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियस हो जाएगा कि सेपरेटली शो होना चाहिए, नहीं तो कैसे पता चलेगा। ठीक है जी, ओके। अब इन दोनों की भिड़ंत करके देखें जरा, ये दोनों बातें तो जीएसटी की क्लैरिटी के लिए कर दिया, मैं एक क्वेश्चन भी सामने रखूंगा, दोनों की भिड़ंत करते हैं। जैसे मान लीजिए इधर हम बायर बैठा देते हैं और इधर बैठा देते हैं सेलर। पहले मानते हैं ओहो यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ आ गया है, चलो मैं इस साइड लिख लेता हूं। ये आपको मैं नोट्स, ये वाला नोट्स जो मैं अभी नोटिंग करा रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं, ये आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और इस जैसे और भी नोट्स जो भी आपके लिए एग्जाम के लिए ज्यादा रेलिवेंट है, क्रक्स हैं, चार्ट्स हैं, वो हम वहां प्रोवाइड किया करेंगे। ओके, तो जरा इस झगड़े को यहां पर मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। मान लीजिए यहां पर है बायर और यहां है सेलर। पहला केस लेते हैं, मोटा बायर बट छोटा सेलर। सेलर छोटा है यानी लास्ट ईयर टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, लास्ट ईयर टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, और ये मोटा बायर है। तो अब आप टीसीएस या टीडीएस किस में जाओगे? ऑब्वियसली जवाब है आप टीडीएस की बात कर रहे हैं। भाई अब बायर टीडीएस चेक करेगा, और जरूरी नहीं है कि बायर को टीडीएस काटना पड़े, अगर वो तो देखेगा ना कि उसने माल कितने का खरीदा है।
हम ये वर्सेस जो कर रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि टीडीएस भी कट गया इधर से और टीसीएस कह रहा है सेलर की मैं टीसीएस कलेक्ट करूंगा। कि आपस में भिड़ेंगे तो कौन जीतेगा? तो कई बार तो भिड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मान लीजिए कि आप सेलर हो, मैं बायर हूं, मेरा लास्ट ईयर टर्नओवर एक्सीड हो रहा है, आपका हो ही नहीं रहा एक्सीड, तो मैं तो अपने आप को देखूंगा कि मेरे लिए टीडीएस अप्लीकेबल हो गया। अब मैं आपसे माल खरीद रहा हूं, 50 लाख से ऊपर का माल है, तो मैं टीडीएस डिडक्ट कर दूंगा। ये तो मेरी बात हो गई। मान लीजिए मैं ही छोटा हूं, आप मोटे हैं, मोटा इन द सेंस मोटा पार्टी, आप सेलर हो, माल बेचने वाला, और आपके लास्ट ईयर टर्नओवर आपका एक्सीड हो गया, लास्ट ईयर टर्नओवर आपका एक्सीड हो गया, लेकिन मेरा लास्ट ईयर टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर नहीं गया, तो मैं टीडीएस तो देख ही नहीं रहा, सोच ही नहीं रहा, आप टीसीएस कलेक्ट कर लोगे मुझसे, वो भी तब जब 50 लाख के ऊपर की सेल है। ठीक, तो यहां पर क्या कौन जीता जी? टीसीएस जीत गया। अब मान लीजिए आप भी छोटे, मैं भी छोटा, तो न टीडीएस लगेगा, न टीडीएस लगेगा, न टीसीएस लगेगा। ठीक है जी। अच्छा, बिग और स्मॉल कर देते, मोटे और छोटे की जगह पे, वो भी चल जाता। वो बच्चों को पढ़ाने के क्रम में जबान पर है, तो यही मैं बार बार यूज कर रहा हूं। स्पेलिंग पता नहीं मैंने ठीक से लिखा है कि नहीं, छोरा लिख दिया, नहीं छोटा है, ये टो है, छोटा। हाँ जी। अब मान लीजिए कि ये भी बिग है, बायर भी बिग है और सेलर भी बिग है। बिग का मतलब लास्ट ईयर टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर। अब दोनों बिग है और इनके बीच जो ट्रांजैक्शन है वो 50 लाख से ऊपर की नहीं गई, तो फिर तो ना सेलर को जरूरत पड़ेगी, ना बायर को जरूरत पड़ेगी, ना टीडीएस ना टीसीएस। लेकिन अगर 50 लाख के ऊपर चली गई, तब क्या होगा? तब जीतेगा टीडीएस वाला। ये लॉ में लिखा गया है कि अगर दोनों की भिड़ंत हो जाएगी तो टीडीएस वाला जीतेगा। लेकिन सरकार टीसीएस वाले से कहती है कि ध्यान रखियो, ये भी हो सकता है कि टीडीएस उसने नहीं काटा, गलती हो गई उससे, तो तुम अपने कर्तव्य से पीछे मत हटना, फिर टीसीएस तुमको कलेक्ट करना पड़ेगा। अब जरा मैं दिखाता हूं इसके ऊपर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मुझे मिला इंस्टीट्यूट के मटेरियल आरटीपी में। मुझे एक बढ़िया क्वेश्चन मिला, वो क्वेश्चन पर जरा मैं आता हूं, कहा गया वो क्वेश्चन, लेटेस्ट आरटीपी है, ये रहा। बेहतरीन क्वेश्चन और सबके लिए जरूरी है। हो सकता है सीए वाले में ये ना आए, क्योंकि आरटीपी के क्वेश्चन एज इट इज तो रेयर आते हैं, लेकिन सीएमए वाले में आ जाए। भाई साहब एक दूसरे से ही पूछते हैं, ठीक है। जरा देखिए, कह रहे हैं कि आप टीडीएस टीसीएस को एग्जामिन करिए। हमारा डिस्कशन है इसके ऊपर। मिस्टर अर्जुन, रेसिडेंट इंडियन, is in retail business in Delhi and his turnover लास्ट ईयर यानी आपका जो रेलिवेंट ईयर है वो 23-24, तो लास्ट ईयर टर्नओवर जो हम देखेंगे तो 22-23 देखेंगे, वो 10 करोड़ के नीचे है। ही रेगुलरली परचेजेस, यानी ये कौन हो गए मिस्टर? ये मिस्टर बायर है, और बायर मुझे दिख गया छोटा, बायर मुझे दिख गया छोटा। अब बायर छोटा है तो टीडीएस के कंप्लायंस से तो मुक्त हो गए जी, टीडीएस वाला काम हो गया खत्म। सेक्शन 194 क्यू नहीं अप्लाई होगा। बस आपको ये 2 लाइन में लिख देना है उसके लॉजिक के साथ कि 10 करोड़ के ऊपर टर्नओवर नहीं गया। ठीक है, आगे लिखा है मिस्टर सौरभ, जिससे वो खरीद रहे हैं गुड्स, जो होलसेलर है नोएडा में, जीएसटी का रेट है 5% गुड्स के ऊपर। अग्रीगेट अमाउंट ऑफ सेल मेड बाय सौरभ, सौरभ कौन हो गए जी? सेलर हो गए। ठीक है, तो मिस्टर अर्जुन करंट ईयर में जिसकी बात कर रहे हैं 49 लाख विदाउट जीएसटी। बताइए टीसीएस में हम जीएसटी जोड़कर डिस्कस कर रहे थे, जीएसटी जोड़कर डिस्कस कर रहे थे टीसीएस में, करेक्ट। तो वहां पर जीएसटी हमें जोड़कर ही देखना पड़ेगा। तो बताइए 49 में जब आप जीएसटी 5% जोड़ दोगे तो मुझे लगता है 49 का 5% आ गया 51,45,000, 50 को क्रॉस कर गया। और लास्ट ईयर टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है या नहीं है, अभी तक तो जानकारी नहीं दी गई है। सौरभ मोटा है कि नहीं पता नहीं अभी, चलो आगे देखते हैं क्या कहानी है। आगे लिखा है मिस्टर अर्जुन ने
पेमेंट किया है फॉर कंसिडरेशन ऑफ गुड्स, 21 लाख का पेमेंट यहां किया है, उसके बाद 26 लाख का पेमेंट यहां किया है और 4,20,000 का पेमेंट एंड ऑफ द ईयर मार्च में किया है। सौरभ का टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड कर गया, यानी सौरभ कौन हो गए जी? मोटा हो गए। तो अब बताओ इस क्वेश्चन में टीडीएस तो नहीं लगेगा, टीसीएस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। सेक्शन कौन सा होगा? 206 टी, ये तो टीसीएस का सेक्शन है, और 1H, H मतलब हायर ट्रांजैक्शन वैल्यू वाला टीसीएस। ठीक है जी, याद रह जाएगा आपको। अच्छा, कितना टीसीएस कटेगा? 0.1%, 0.1%। किसका? जो 50 के ऊपर चला गया। 50 के ऊपर कितना चला गया? 145, 1,45,000 के ऊपर 0.1%। हालांकि बहुत छोटी रकम है, बहुत मामूली रकम है, लेकिन जो भी है वो टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। क्या यहां पर हम टीसीएस कलेक्ट करते समय जीएसटी को जोड़कर कलेक्ट कर रहे हैं? जी हां, जीएसटी को जोड़कर कलेक्ट कर रहे हैं। बातें सीखने को मिल गई। उम्मीद करता हूं कि एग्जाम के लिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जमकर पढ़िए, खूब मन लगाकर पढ़िए, एग्जाम बढ़िया से क्रैक करिए।